आसाराम बापू की हालत हुई गंभीर, इच्छानुसार चिकित्सा की हो रही मांग। झूठे आरोपों के तहत जोधपुर कारागार में रखे गए 46 वर्षीय संत आसाराम बापू के स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत नाजुक है। जेल जाने से पूर्व 74 की उम्र में अति व्यस्त जीवन शैली के बावजूद बापू जी को सिर्फ ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया व पीठ दर्द की तकलीफ थी, लेकिन 11.5 वर्ष से अधिक समय से लगातार कस्टडी के तनाव युक्त वातावरण से अब 46 वर्ष के इस वयोवृद्ध अवस्था में उनका हृदय रोग, पौरुष ग्रंथि की वृद्धि एवं रक्ताल्पता आदि नई बीमारियों ने घेर लिया है। तनाव मुक्त वातावरण में इच्छानुसार चिकित्सा आदि के अभाव से इन प्राण घातक बीमारियों की नियुक्ति न होने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। बापू आसाराम 13 जनवरी से जोधपुर के एम्स अस्पताल में कार्डियन आईसीयू में भर्ती है। एम्स की रिपोर्ट के अनुसार उनके हृदय में 3 गंभीर ब्लॉकेज हैं। बापू जी को लगातार रक्तस्राव हो रहा है, जिसकी वजह से उनके हीमोग्लोबिन का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। उनकी गंभीर शारीरिक स्थिति को देखते हुए हाल ही में पैरोल की अर्जी लगाई गई थी, जिसे उनके रोग की भयानकता को अनदेखा करके रद्द कर दिया गया। आपको बता दें, बापू आसाराम अपना सारा जीवन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में राष्ट्रोत्थान के लिए लगा दिया। उनके लोकहितकारी सेव कार्यों के द्वारा किसी मत, पंथ, संप्रदाय के भेदभाव के बिना करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं। फिर भी आज उनके स्वास्थ्य की इतनी गंभीर स्थिति में उन्हें अनुकूल, उत्तम और त्वरित इलाज के लिए किसी प्रकार की राहत नहीं मिली। जी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहाँ आसाराम बापू की हालत बिगड़ गई है, जहाँ इच्छानुसार चिकित्सा की मांग की जा रही है। आपको बताते चले, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कैदी को खराब स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत देने में उदारता बरती जानी चाहिए। व्यक्ति का सेहत ठीक रहे, यह सबसे जरूरी है। उनकी सेहत से संबंधित समस्याओं का राज्य सरकार ध्यान रखे। न्यायपालिका को भी इसे सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए। यह हर नागरिक का ऐसा संवेदनशील मौलिक अधिकार है जिसकी रक्षा होनी ही चाहिए, लेकिन बापू आसाराम के मौलिक अधिकार का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। जाते रहते हैं तो वो भी आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुख्य विषय है बापू जी का हेल्थ और बापू जी की रिहाई को लेकर के है। मैं संक्षिप्त में थोड़ा सा बैक पीछे जाना चाहूँगा। 2004 में जो जगत शंकराचार्य काची कोटि के शंकराचार्य जी थे, उनके ऊपर आरोप लगा था। 2004 में तो जंतर मंतर पे बापू जी उनके समर्थन में आए थे। उनके ऊपर आरोप था हत्या का, तो कोई भी समर्थन में नहीं आ रहा था, तो बापू जी समर्थन में आए। उसके बाद बहुत सारे जो है पॉलिटिकल नेता भी आए और संत भी आए और जगत गुरु शंकराचार्य जी को बाइज्जत बरी किया गया। उसके बाद पूज्य बापू जी बोले थे कि अब हमने जो है विधर्मियों से जो है टक्कर लिया है और अब हमारी संस्था को, हमारी समितियों को, हमारे आश्रमों को जो है टारगेट किया जाएगा। नाना प्रकार के षड्यंत्र किए जाएंगे, नाना प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे। हुआ भी वैसे, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड आपको वीडियो मिल जाएगी बापू जी की 2004 में। तो फिर उसके बाद 2000 और आश्रम पर आरोप लगता है कि यहाँ तंत्र मंत्र होता है और बच्चों की बलि दी गई है, जिसका जो है जांच होती है और जांच 2013 तक चलती है। तो उसमें जो है आश्रम को क्लीन चिट मिलती है कि ऐसा जो आरोप लगा था ऐसा कुछ नहीं है। क्लीन चिट मिलने के बाद फिर जो है 2013 में पॉक्सो एक्ट आता है, निर्भया जो कांड हुआ था सभी को पता है। उसमें पॉक्सो की जो धारा थी कि पहले ऐसी धारा थी कि अगर लड़की नाबालिग है और उसके साथ रेप होता है तो पॉक्सो के चार्जेस लगते थे। पर अब उसमें संशोधन ये किया गया कि भले रेप हुआ ना हो, अगर लड़की माइनर है तो उसके ऊपर सेम चार्जेस लगेंगे जो पॉक्सो के होते हैं। ये जो कानून बन रहा था, तो बापूजी ने पहले भी जब भी कानून कोई बनता था तो बापूजी का हमेशा ये रहा है कि कानून दोनों पक्षों को देख करके बनाना चाहिए, चाहे लड़की के लिए हो चाहे लड़के को लिए हो। इस कानून के लिए बोले थे। पहले दहेज प्रथा का जो दहेज के लिए जो कानून बना था उसके लिए भी बापूजी ने विरोध किए थे। अंधश्रद्धा उन्मूलन का जो कानून बना था उसके लिए भी बापूजी ने विरोध किया था। ठीक थोड़े दिन बाद बापूजी के ऊपर ही ये पॉक्सो एक्ट लग जाता है
कि हमारे छिंदवाड़ा गुरुकुल में पढ़ने वाली एक लड़की उत्तर प्रदेश की, जो कि छिंदवाड़ा में 2 साल पहले ही एडमिशन लेती गुरुकुल में, और फिर वो बापूजी जोधपुर में थे तो वहाँ से अपने छिंदवाड़ा से शाजापुर जाती है और शाजापुर से अपने माता पिता के साथ जो है रेप के आरोप लगे थे उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद जो है अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद को छोड़ दिया गया, और भी कितने कितने अगर अभी राम रहीम जी जमानत पे बाहर हैं। तो ये भेदभाव हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? उनका संवैधानिक अधिकार है कि वो बेल उनको मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य उनका एम्स की रिपोर्ट है और एम्स भी कह रहा है कि इनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है और आयुर्वेदिक तरीके से हम इलाज कराना चाहते हैं, तो हमको एक भी दिन की मोहलत क्यों नहीं दी जा रही है? तो हम आप सबके माध्यम से सरकार से भी प्रार्थना है, कानून से भी, हमारी न्यायालय से भी प्रार्थना है कि बापूजी निर्दोष हैं और खाली एक लड़की ने आरोप लगाया, उसके कहने पर इतनी बड़ी सज़ा सुना दी। और एक केस और जो है अहमदाबाद का, वो भी 12 साल पुराना जो केस है वो बापूजी के ऊपर लगाया गया। उनके पुत्र नारायण साईं हैं, उनके ऊपर भी 12 साल पुराना केस जो है वो लगाया गया। तो इस तरीके से जो है हम इस मानते कि पूरा ये षड्यंत्र हो रहा है बापूजी के खिलाफ, और बापूजी के जो देवी कार्य है, सेवा कार्य है, वो समाज से छुपा नहीं है। आज भी अनवरत रूप से वो देवी कार्य, सेवा कार्य चल रहे हैं कितने प्रकार के, राष्ट्र उत्थान, देश उत्थान के। आज भारत इतना ग्रोथ कर रहा है, सरकार कितनी सारी योजनाएं चलाती है व्यसन मुक्ति के लिए, लेकिन बापूजी के सत्संग में आने वाले करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो व्यसन मुक्त रहते हैं। वो चाय तक नहीं पीते, पान मसाला गुटखा शराब तो छोड़िए, मांस तो छोड़िए। अभी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की जगह पूज्य बापूजी ने मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू करवाए हैं। कितना अच्छा कार्यक्रम है जो है कि मातृ पितृ पूजन दिवस, वो वैलेंटाइन डे का चक्कर छोड़ करके कि माता पिता का पूजन करो पूरे देश भर में। अभी मैं फरीदाबाद की बात करूँ तो कम से कम 125 स्कूलों में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया, जिसमें 50,000 के करीब बच्चों ने लाभ लिया। पूरे देश भर में अगर सर्वे किया जाए तो किया है तो उसमें करीबन 40 से 45 करोड़ बच्चों को, युवाओं को, युवतियों को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का मौका मिला। ये मातृ पितृ पूजन दिवस जो है सभी धर्म के सभी वर्ग के लोग मना रहे हैं। एक उदाहरण दिया मैंने, कत्ल खानों में जा रही गायों को छुड़ाकर सैकड़ों गौशाले बापूजी ने खुलवाई, 17,000 बाल संस्कार केंद्र खोले, 450 आश्रम, उसमें जैसे ये तो छोटा सेंटर है, बड़े बड़े आश्रम है जो भी आज सामाजिक देवी कार्य में, सेवा कार्य में आज भी लगे हुए हैं। तो बापूजी का ऐसा कौन सा गुनाह था इस तरीके से जो बापूजी को बेल तक नहीं दी जा रही है? इसी मुद्दे को लेकर के आज आप सब लगाए हुए हैं। नहीं, 11 साल के 11 साल में आज तक बापू के नाम पे कभी कोई ऐसा क्या हो गया जो बापू की इतनी ज्यादा नहीं? यहाँ गुड़गावा, एक मिनट पहले मेरी तो सुन लो। हाँ जी, मैंने आपको सुना है ना, प्लीज बोलिए। आपने बोला कि भाई कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई धरना नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। 11 सालों में हमने काफ़ी जगहों पर अपनी मांग जंतर मंतर पे लेकर के लगभग 6 से 7 साल के बीच में लगातार वहाँ अनवरत रूप से धरना भी चला। उस दौरान हमने बड़ी बड़ी रैलियाँ भी करी है, बड़े बड़े जगहों पर, चाहे जोधपुर हो, सूरत हो, अहमदाबाद हो, यहाँ दिल्ली हो। कई बार हमने महिला मार्च भी निकाला हुआ है और हर तरीके से। हाँ, ये है कि यहाँ गुड़गांव में नहीं, गुड़गावा में भी हमने रैली निकाली है। अभी 1 साल में अभी 2 रैलियाँ निकली। ये है कि हाँ, हमारी ये बात से मैं आपको इस बात से एग्री करता हूँ कि हाँ, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ नहीं हुई है। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने कई बार जोधपुर में भी करी है, जयपुर में भी करी है, अहमदाबाद में भी करी है, यहाँ नहीं करी। इस बात के लिए हम अच्छा, बापू के ऊपर शायद केस भी गुड़गांव में भी चल रहा है, गुड़गांवा में। हाँ, एक केस गुड़गावा में भी। अच्छा, उस केस की पहले हमारे क्या नाम उमा शंकर जी भास्कर से बैठे हैं, ये भी जानते हैं। जी जी। जिस 7-8 साल से जब से या वकील से मिलने के लिए या कि उनका ये क्या नाम उत्साहवर्धन करने के का जो केस चल रहा है, इसमें कुछ लोग बैठे हैं जो उस केस को भी हैंडल कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं मुझे बता दो। बैठे हैं, पीछे बैठे हैं। हाँ, ऐसा है